नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है जाओ बुला लाओ। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर सो कर के उठे थे और उठते ही उन्होंने हुक्म जारी किया, बुला कर लाओ। आगे कुछ नहीं कहा, सेवक ने भी कुछ नहीं पूछा। उसकी हिम्मत भी नहीं हो पाई कि वह बादशाह सलामत से पूछ सके कि वह किसे बुला करके लेकर के आए। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, बस वह तो बादशाह का हुक्म बजाने के लिए चल दिया। बाहर आकर के उसने अपने सभी मित्रों से पूछा कि बादशाह ने किसे बुलाया है, मगर कोई नहीं बता सका कि वह किसे बुलाए। अंत में वह बड़ा परेशान हुआ और परेशानी की हालत में बिरबल के पास जा पहुंचा और जाते ही बिरबल के पैरों में लेट गया और गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर मेरी मदद करो, मैं बड़े संकट में फंस गया हूँ। तब बिरबल ने पूछा, भाई पहले बात तो बताओ कि ऐसा कौन सा संकट है जिसके कारण तुम इतने परेशान हो। तब उस सेवक ने कहा कि हुजूर, बादशाह ने नींद से जागते ही हुक्म दिया कि जाओ बुला लाओ, और मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं बादशाह अकबर से ये पूछ सकूं कि मैं किसे बुला करके लेकर के आऊं। अब आप ही बताइए कि मैं किसे बुलाऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तब बिरबल ने पूछा कि यह किस समय की घटना है। तब उस सेवक ने बताया कि जब बादशाह अकबर सो करके उठे तभी उन्होंने ये हुक्म दिया। तब बिरबल ने पूछा कि उस समय बादशाह क्या कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि उस समय बादशाह अपनी दाढ़ी को खुजा रहे थे। तभी बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जाओ जल्दी से किसी नाई को बुला करके लेकर के आओ, बादशाह अकबर आज दाढ़ी बनवाना चाहते हैं। सेवक तुरंत दौड़ा और नाई को बुला करके ले आया। बादशाह बड़े खुश हुए। उन्होंने उस सेवक से पूछा कि तुमने किससे सलाह ली, तुम तो इतने चतुर नहीं हो। तब उस सेवक ने कहा कि जहाँपना यह सलाह मुझे बिरबल ने दी थी। सेवक की बात सुन करके बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए और उनको खुद पर बड़ा नाज हुआ कि उनके मंत्रिमंडल में बिरबल जैसा चतुर और चालाक बुद्धिमान मंत्री है जो आंख के इशारे को भी समझ सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि विपत्ति के समय हमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाकर के सलाह लेनी चाहिए। वहाँ से हमें कोई ना कोई समाधान अवश्य में मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।